नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज जो मैंने पिछली वीडियो में आपको वैदिक संस्कृति यानी ऋग्वेद के बारे में सारी जानकारी दी। ऋग्वेद का समय क्या था, जब उसका संकलनकर्ता कौन थे, ऋषि कौन थे, भौगोलिक क्षेत्र क्या था, जो आर्य थे ऋग्वेद के दौरान उनकी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक सारी चीजें जो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी जानकारी मैंने आपको दी। अब जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से वेद आते हैं? उत्तर वैदिक काल में आते हैं हमारे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये उत्तर वैदिक काल के वेद हैं और उत्तर वैदिक काल में ही इनका संकलन हुआ, यानी कि ये लिखे गए। उत्तर वैदिक काल, सामवेद टॉपिक 1। सामवेद के अंतर्गत जो भी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन्हीं के बारे में मैंने केवल आपको ये जानकारी दी है कि भाई सामवेद से ज्यादातर कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगली वीडियो यजुर्वेद और अथर्ववेद पे बनाऊंगा। ये सब चीजें अलग अलग बनाऊंगा और अलग अलग ही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई इन वेदों से सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कौन कौन से वेदों से पूछे जाते हैं। अभी तक जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो ऋग्वेद और अथर्ववेद से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और इनके जो यजुर्वेद और सामवेद है उनसे जो क्वेश्चन आते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। सामवेद, उत्तर वैदिक काल का सामवेद। जो बाद के तीनों वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल के हैं। वैदिक काल केवल ऋग्वेद काल तक था। टॉपिक फर्स्ट, शाम। शाम का अर्थ है गान, यानी कि गाना। शाम का अर्थ क्या है? शाम वेद, सामवेद का अर्थ है गाना। और गाना क्या? यज्ञ के अवसर पर। किस पर? यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों को सामवेद कहा गया है। और इसे मंत्र जो हैं उन्हीं का ये संग्रह भी है। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र और मंत्रों का संग्रह कौन है? सामवेद। ये किसके लिए गाए जाते थे? ये गाए जाते थे सूर्य देवता। सूर्य देवता की स्तुति के मंत्र हैं इसमें। किसमें? सामवेद में सूर्य देवता के स्तुति के मंत्र हैं। और मंत्रों को गाने वाले पुरोहित कौन थे? उद्गाता। उद्गाता भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनके ऋषियों के बारे में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसको भारतीय इतिहास यानी भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसको? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक सामवेद। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो सामवेद से अगले ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं। सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? सामवेद के उपनिषद हैं छंदोग्य और जैमिनीय। क्या? इसके बाद में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा, तो उसमें सामवेद का अर्थ क्या है? तो गाना हो गया। इसमें सूर्य देवता की स्तुति यानी सूर्य देवता के लिए मंत्र जो गाए जाते थे उनका संकलन है। ठीक है, इनके जो ऋषि इन चीज को, इस मंत्रों को उच्चारित करते थे वो थे उद्गाता ऋषि। ठीक है, सामवेद के उपनिषद कौन से हैं? तो वो है छंदोग्य और जैमिनी। ये पूछे जाते हैं कि भाई सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं। ठीक है, इनके ब्राह्मण ग्रंथ। अब बात करते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की। तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पंचविश या उसे तांड्य ब्राह्मण। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है। पंचविश को ही हम तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में जो तीनों वेद थे, चाहे वो सामवेद हो या यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो, इनका जो संकलन का जो समय था, लिखने का जो समय था, वो था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। याद कर लेना कितना समय था, 1000। और बहुत सी ऐसी किताबें जिनमें 600 के आसपास भी बताया गया है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब इनकी बात करते हैं कि सामवेद से क्या क्या चीजें बनी। भाई पहले सामवेद, उसके बाद के उपनिषद, उपनिषद से उसके अण्यक, और अण्यकों से फिर
वेदांग, वेदांग से फिर स्मृतियां, तो वो उनकी चीजें मैं बारी बारी से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। केवल यही चीज बता रहा हूं कि सामवेद से ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं। ठीक है, इसके जो आरण्यक हैं वो कौन कौन से हैं? एक छंदोग्य और तलबकार, याद कर ला। इनके जो अरिणक हैं कौन कौन से हैं? छंदोग्य और तलबकार। अब देखो छंदोग्य उपनिषद, क्योंकि जब ये उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में वेदों का जो उपनिषद थे, उपनिषदों के बारे में, यानी कि फिर वहां पर जो जिसके जैसे पूछते हैं ना कि भाई वेदों में तो ये सारी चीजें हैं, हर चीज है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो समय स्टार्ट होता है, जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अभी आगे बढ़ते हैं, तो उनमें सामवेद की जगह उपनिषदों का नाम आना स्टार्ट हो जाता है। उस समय फिर जो भी चीजें हुई तो वो उपनिषदों के माध्यम से कि भाई इस उपनिषद में ये बातें हुई हैं और जैमिनी उपनिषद में ये, फिर वो सामवेद का नाम नहीं आता, फिर आता है उपनिषदों का नाम। तो देखो उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद को इतिहास पुराण में क्या था? क्या? पंचम वेद। याद कर लो कि भाई छंदोग्य उपनिषद को इतिहास पुराण में पंचम वेद, या फिर एक तरीके से सामवेद को पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तीनों आश्रमों का उल्लेख किसमें है? तीनों आश्रम का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में है। तीनों आश्रम का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में है, सामवेद नहीं, छंदोग्य उपनिषद। अब वेदों के बाद में जब उपनिषद बनने स्टार्ट हुए तो उसमें तीनों आश्रमों का वर्णन भी है। और इसी में छंदोग्य उपनिषद में क्या है? आरुणि, उछालक और श्वेतकेतु। क्या? याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये, कि आरुणि, उछालक और श्वेतकेतु, इनके माध्यम का संवाद, इनके तीनों के बीच की जो बातें हैं, आरुणि, उछालक और श्वेतकेतु, इन तीनों के मध्य, इन तीनों के बीच में जो भी बातें हैं वो किसमें है? छंदोग्य उपनिषद यानी सामवेद। ठीक है, और इसका जो उपवेद है, भाई इनके उपवेद भी बने हैं। उपवेद कौन सा? गंधर्व वेद। गंधर्व माने आप जानते ही हो, हमारे संगीत का ही वेद है। ठीक है, तो भाई मैंने आपको सामवेद के बारे में बताया कि कहां से प्रश्न ज्यादातर सामवेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया सबसे ज्यादा ऋग्वेद और उसके बाद में अथर्ववेद, और उनके बीच के जो भी वेदों से जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैं जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।